पाइप तथा टंकी करीबन करीबन पाइप तथा टंकी करीबन करीबन समय तथा काम के समान ही होता है। पाइप तथा टंकी करीबन करीबन समय तथा काम के समान ही होता है। पाइप तथा टंकी करीबन करीबन समय तथा काम के समान ही होता है। मुख्य रूपेण 2 से 3 बात ही मुख्य रूपेण 2 से 3 बात ही दोनों चैप्टर में भिन्न होता है। मुख्य रूपेण 2 से 3 बात ही दोनों चैप्टर में भिन्न होता है। दोनों चैप्टर में भिन्न होता है। लिखिए, स्टार्ट दीजिए। काम सदैव यूनिट प्लेस काम सदैव यूनिट प्लेस तथा धनात्मक होता है। काम सदैव यूनिट प्लेस तथा धनात्मक होता है, अर्थात काम को सदैव जोड़ा ही जाता है। 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 नेक्स्ट, काम सदैव जोड़ा जाता है, परंतु काम सदैव जोड़ा जाता है, परंतु काम का नेचर या प्राकृत 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 ऋणात्मक तथा काम का नेचर या प्राकृत ऋणात्मक तथा काम का नेचर या प्राकृत ऋणात्मक तथा रिजल्ट भी ऋणात्मक हो सकता है। 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 पाइप तथा टंकी के प्रश्न में 2 प्रकार के पाइप होते हैं। पाइप तथा टंकी के प्रश्न में 2 प्रकार के पाइप होता है, एक इन दूसरा आउट। एक इन दूसरा आउट। एक इन दूसरा आउट। दूसरा क्या बोले सर? एक इन दूसरा आउट। नेक्स्ट, इन पाइप धनात्मक तथा आउट पाइप ऋणात्मक होता है। इन पाइप धनात्मक तथा आउट पाइप ऋणात्मक होता है। इन पाइप धनात्मक तथा आउट पाइप ऋणात्मक होता है। इन पाइप धनात्मक तथा आउट पाइप ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, अगला, पानी के जो टंकी होते हैं, पानी के जो टंकी होते हैं, या तो वो भर पाते हैं। पानी के जो टंकी होते हैं, या तो वह भर पाते हैं, नहीं तो भरा टंकी खाली हो जाता है। पानी के जो टंकी होते हैं, या तो भर पाते हैं, या नहीं तो भरी टंकी खाली हो जाता है। नेक्स्ट, यदि
इन पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो, यदि इन पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो, इन पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो तो टंकी सदैव खाली ही होगा। इन पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो तो टंकी सदैव खाली ही होगा। इन पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो तो टंकी सदैव खाली ही होगा। नेक्स्ट, यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो, यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो, यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो तो टंकी भरेगा। यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो तो टंकी भरेगा। यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो तो टंकी भरेगा। नेक्स्ट, यदि टंकी भरता है, यदि टंकी भरता है तो खाली भाग भरेगा। यदि टंकी भरता है तो खाली पाइप भरेगा, खाली भाग भरेगा। यदि टंकी भरता है तो खाली भाग भरेगा। और यदि खाली होता है तो भरा भाग खाली होगा। यदि खाली होता है तो भरा भाग खाली होगा। यदि खाली होता है तो भरा भाग खाली होगा। नेक्स्ट, यदि काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो, यदि काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो टंकी खाली ही होगा। यदि काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो टंकी खाली ही होगा। यदि काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो टंकी खाली ही होगा। नेक्स्ट, यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो, यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो, यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो टंकी भरेगा ही। यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो टंकी भरेगा ही। यदि काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो टंकी भरेगा ही। नेक्स्ट, 1000 सेमी क्यूब बराबर 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। पाइप बेलनाकार आकृति का, पाइप बेलनाकार आकृति का होता है। पाइप बेलनाकार आकृति का होता है। नाला घनाभकार आकृति का होता है। नाला घनाभकार आकृति का होता है। पानी का टंकी, अगला पानी का टंकी बेलनाकार तथा घनाभकार भी हो सकता है। पानी का टंकी बेलनाकार तथा घनाभकार भी हो सकता है। पानी का टंकी बेलनाकार तथा घनाभकार भी हो सकता है। पानी की टंकी बेलनाकार तथा घनाभकार भी हो सकता है। नेक्स्ट, नदी के पानी का प्रभाव, नदी के पानी का बहाव, नदी के पानी का बहाव
को बेलनाकार ही माना जाता है। नदी के पानी के बहाव को बेलनाकार ही माना जाता है। नदी के पानी के बहाव को बेलनाकार ही माना जाता है। पाइप के द्वारा अगला पाइप के द्वारा जब पानी टैंक में डाला जाता है या निकाला जाता है, पाइप के द्वारा पानी जब टैंक में डाला या निकाला जाता है तो पानी का स्पीड ही बेलन का लंबाई कहलाता है। तो पानी का स्पीड ही बेलन का लंबाई कहलाता है। तो पानी का स्पीड ही बेलन का लंबाई कहलाता है। चलिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखा दिए हैं। अब इस पॉइंट का आया समझाने का बारी ना। अब सबसे पहले कि जो समय और काम चैप्टर है वही सेम चैप्टर लगभग पानी टंकी भी है, पर 2-3 बातें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। समय और काम में जो फार्मूला यूज होता था, यूनिट जैसे चेंज करते थे। समय काम में काम समय क्षमता होता था, और इसमें भी समय काम क्षमता ही है। ये चैप्टर भी समय काम क्षमता ही है। समय काम में क्या होता था कि काम हमेशा धनात्मक, यानी काम का जो प्राकृत होता था धनात्मक होता था, और काम भी प्लस में होता है, यानी काम को सदैव हम जोड़ते हैं और काम का प्राकृत भी धनात्मक होता था। इस प्रश्न में क्या है कि काम को तो सदैव तो जोड़ेंगे ही, पाइप 2 को 3 को 4 को मिलके सिंटेक्स को भरे, टंकी को भरे, काम को तो हमेशा जोड़ेंगे ही, पर काम का जो प्राकृत हो सकता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक धनात्मक कैसे हो सकता है कि पानी भरने का काम सिंटेक्स में ही करते हैं और सिंटेक्स से निकालते हैं। हो सकता है किसी गड्ढा में भी पानी भरा जाए, हो सकता है किसी घनाकार या घनकार आकृति में भी पानी भरा जाए। अक्सर जो अभी हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं, अभी जो छत पे यूज करते हैं, वो होता है वो बेलनाकार होता है। जो हम सिंटेक्स यूज करते हैं पानी का बेलनाकार। पर कुछ आदमी क्या करते हैं कि इसको सीमेंट बालू सीमेंटेड ही बनाते हैं। तो सीमेंटेड बनाते अक्सर वो घनकार या घनावकार। घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान, और घनावकार मतलब लंबाई चौड़ाई तीनों में से कोई एक समान ना हो या तीनों असमान हो। तो तीनों समान ना हो उसे हम घनाव कहते हैं, राइट। अब पाइप 2 प्रकार के होते हैं। पाइप से जो पानी जाता है, पाइप 2 जगह से, या तो पाइप से पानी जाए एक जगह से दूसरी जगह, या नाला के माध्यम से जाए, या नदी के माध्यम से भी जाता है। तो पाइप 2 प्रकार के होते हैं, एक इन पाइप, एक आउट। इन का मतलब होता है अंदर डालने वाला, इन यानी इसमें 2 गो ए और बी है, वो इन पाइप है, यानी पानी को अंदर डाल रहा है। और एक आउट पाइप है जो पानी को निकाल रहा है, तो पानी निकलेगा भी, पानी डालेंगे भी। अब आता है कि जो सिंटेक्स है ये बेलनाकार है, पाइप है वो बेलनाकार होता है, और पाइप से जो पानी निकलता है वो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में निकलता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात कहने का अर्थ यह कि अगर पाइप का मुहाना है, पाइप का मुहाना ये है, पाइप का मुंह ये है, और एक पाइप का मुंह ये है, इसका त्रिज्या ये है और इसका त्रिज्या 2r है। तो हम लोग को लगता होगा इस पाइप से दुगुना मोटा है ना, दुगुना मोटा है। इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या 2r है, इससे इसका मोटाई दुगुना है। तो क्या पानी भी दुगुना फेंकता होगा? इससे ये दुगुना मोटा है तो पानी भी दुगुना मोटा ज़्यादा फेंकता होगा। अगर ये 1 लीटर में 50, 1 घंटा में 50 लीटर, तो ये 1 घंटा में 100 लीटर फेंकता होगा। क्या आप लोग का मानना ऐसा है? तो क्या मानना है? स्पीड भी सेम है। देखिए पानी जो फेंकता है ना, वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में फेंकता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल इसका त्रिज्या 1 है, इसका त्रिज्या 2 है, इसका त्रिज्या 2 है, इसका क्षेत्रफल 1 ही होगा, इसका क्षेत्रफल 4 होगा, इसका क्षेत्रफल 4, यानी इस पाइप से ये पाइप 4 गुना पानी ज़्यादा फेंकेगा। त्रिज्या दुगुना है, मोटाई दुगुना है, पर पानी है वो 4 गुना ज़्यादा फेंकेगा।
यानी जो पाइप होता है पानी फेंकता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी फेस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके अनुपात में भेजता है। इससे ये दुगुना पाइप है पर इससे ये पानी 4 गुना गिराएगा, 4 गुना ज़्यादा पानी फेंकेगा। अब आता है कि पाइप बेलनाकार होता है, जहाँ भी उसका फेस अगर वृत्ताकार है और हाइट है तो बेलन हो गया, यानी इसमें त्रिज्या तो हमको पता ही है। और पानी में जो पानी का वो पाइप का लंबाई क्या होता है, जो जिस स्पीड से जो पानी चल रही है वही, जैसे कि स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे 1 मिनट में निकालेंगे और किलोमीटर को मीटर में निकालेंगे, यानी 1 मिनट में तय की गई दूरी ही पाइप का लंबाई हो जाएगा। पाइप तो ठीक है बेलनाकार है। नाला है वो नाला होता है वो घनाभकार होता है, चूँकि नाला में लंबाई तो होता ही है यानी पानी का स्पीड है वही लंबाई हो जाता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। पानी में चौड़ाई होता है यानी नाला है 3 फीट चौड़ा है और उसमें 2 फीट पानी चल रहा है और लंबाई क्या है तो स्पीड जो पानी का होता है वही स्पीड हो जाएगा ना, यानी कि नाला जो हो गया वो आपका घनाभकार हो गया। क्लियर? लेकिन तो हाफ सर्कुलर होता है। कैसे हाफ सर्कुलर? नाला का पानी नाला बनता है तो वो तो लंबा चौड़ा एकदम फ्लैट करके इसके दीवार खड़ा कर देता है। लेकिन मिट्टी वाला जो खेत मिट्टी वाला हाँ, तो जो राउंड होगा, जो राउंड हो तो पाइप उसको कह देंगे, तब तो बेलनाकार हो जाएगा। तो आधा ही होगा। हाँ तो नहीं, पूरा अगर आधा भर के आएगा तो आधा ही लेंगे, कहेगा कि आधे पाइप भरा हुआ है, पूरा पाइप भी तो भर के आता है। अब पंपिंग सेट का है, पंपिंग सेट वाला पानी प्लास्टिक का पाइप लगा रहता है, उसको कहेंगे, उसको तो पाइपे कहेंगे, उसको तो बेलन ही कहेंगे। अगर बहुत बड़ा राउंड सा है और आधा भर रहा है तो आधा बेलन कहेंगे ना, हाफ कहेंगे। ये आता है नदी के साथ, प्रॉब्लम आता है नदी के साथ। नदी जो हम लोग देखते हैं तो नदी को अर्ध बेलनाकार ही कहा जा सकता है। क्या है कि नदी का ऊपर का भाग फ्लैट रहता है और नीचे का भाग कर्व रहेगा नीचे का भाग। पर नदी जो पानी प्रवाह होता है वो अक्सर बेलनाकार माना जाता है। मेरे हिसाब से तो अर्ध बेलना माना जाए कि पानी उसमें आधा ही ऐसे करके नाला की तरह। पर होता क्या है कि नदी के पानी को बेलनाकार क्यों माना जाता है पता नहीं, हो सकता है कि मान लेते पाइप का हमेशा त्रिज्या या डायमीटर है या पेरीमीटर वो समान हो, पाइप एक जगह पूरा एक सा होगा, एक सा लंबाई चौड़ाई होगा पाइप का। पर नदी में नहीं होता है, नदी में ढाल होता है कि नदी का ढाल एकदम ऐसे ही कर्व होता है, ऐसा तो कुछ नहीं, कहीं ज़्यादा कम भी होता है। पर पता नहीं क्यों नदी को बेलनाकार माना जाता है, यानी नदी से पानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो फुल पे बेलन के मान के उससे पानी का माप किया जाता है। हो सकता है गहराई कहीं ज़्यादा, गहराई कम, कभी कभी नदी ज़्यादा गहराई हो जाता है, कभी कभी उथरा हो जाता है, इस कारण से उसको बेलन ले लिया जाएगा अनुपात से। ऐसे नदी के पानी को तो माप पाना संभव ही नहीं है, नदी को पानी को माप पाना संभव नहीं। नदी से पानी जो क्रॉस कर रहा है, हाँ नदी के पानी को कोई एक फिक्स आकृति के फिक्स आकृति से क्रॉस किया जाए तो मापा जा सकता है, यानी कि पानी पूरा भरा हुआ है पीछे और जो हम पानी निकाल रहे हैं नदी से वो एक लंबाई चौड़ाई से हम उसको निकाले और तब स्पीड माप के निकाले तो निकल सकता है। पर ऐसा नहीं है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो नदी दे देगा तो आपको बेलन के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा, राइट। 1 लीटर पानी होता है, पानी का अगर आयतन पूछे, धारता पूछे तो 1 लीटर पानी होता है वो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, राइट। अब आता है प्रश्न क्या कि काम यूनिट प्लेस में किया जाने का अर्थ क्या होता है कि ये पाइप इसे 10 घंटा में, ये 12 घंटा में और ये 15 घंटा में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा के काम को ही कहते हैं यूनिट प्लेस। यानी एक पाइप को 10 घंटा में भर पाता है तो 1 घंटा का काम उसका क्या हुआ, यूनिट प्लेस। और काम सदैव प्लस में किया जाता है। पर पाइप टंकी में क्या होता है, काम का प्राकृत माइनस भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये भर रहा है तो प्लस, ये भर रहा है तो प्लस और ये खाली कर रहा है तो माइनस, यानी काम का प्राकृत ऋणात्मक भी हो सकता है। जब काम का प्राकृत ऋणात्मक हो सकता है तो काम का रिजल्ट भी ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात ये दोनों डालने वाला ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली निकालने वाला पाइप हो जाए तो काम हम जब करेंगे A प्लस B करेंगे C करेंगे, अगर A प्लस B प्लस C के काम को जोड़ते हैं, काम हमेशा जुड़ेगा, A प्लस B प्लस C के काम को जोड़ते हैं और रिजल्ट मेरा प्लस में आता है, और A प्लस B प्लस C के काम को जोड़ते हैं और माइनस, रिजल्ट मेरा माइनस में आता है। अगर काम का रिजल्ट प्लस में आवे तो 100% श्योर है कि टंकी भरेगा। और टंकी भरता है कौन, तो खाली भाग भरता है। टंकी भरता है कौन, तो खाली भाग।
अब अगर ऋणात्मक आ जाए, a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट ऋणात्मक आए तो निश्चित है कि टंकी खाली होगा, और खाली कौन होता है, भरा हुआ भाग होता है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम पिछले चैप्टर में आपको समझा रहे थे, सीधा स्ट्रक्चर बनाया, बैठा के जोड़ दिए, अब यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सो देखिए ये एक काम है, काम मतलब सिंटेक्स को भरना है, यह भी एक काम है, यह भी एक काम है। जब भरने वाला कंडीशन में आता है तो भरने वाला कंडीशन में कह सकता है कि ए बी ने किया 5 मिनट तक काम किया, उसका 80 को भी खोल दिया जाता है। ए बी ने 5 मिनट तक काम किया, ए प्लस बी ने 5 मिनट तक काम किया, उसका सी पाइप है, ये दोनों आउट पाइप है, ये दोनों इन पाइप है और ये आउट पाइप है, निकालने वाला है। अब सी को भी खोल देने के बाद टंकी भरने में कितना समय, खुद कहेगा सी को भी खोल देने के बाद टंकी भरने में कितना समय, तो टंकी भरेगा, तो इतना भाग तो भरा हुआ है, खाली भाग न भरेगा, तो इस काम को ए प्लस बी प्लस सी, क्यों ना सी का प्राकृत माइनस में है पर काम प्लस में होगा, सी का प्राकृत माइनस में है पर काम प्लस में, यानी जब काम प्लस में होने वाला है तो खाली भाग भरेगा। और ऐसे ही हम समय काम में काम करते, यही ना करते थे जी, ए प्लस बी ने कुछ समय तक काम किया, उसके बाद सी भी शामिल हो गया तो ए बी सी ने उसे एक्स मिनट में कर लिया। ये तो माइनस हो जाएगा ना, जो जोड़ेंगे काम हमेशा प्लस में, सी का प्राकृतिक माइनस में तो खुद माइनस कर लेगा वो, सी माइनस में है तो लिखेंगे ये 10 घंटा में तो 1/10, ये 15 में तो 1/15, ये 6 में तो 1/6, ये ऑटोमेटिक माइनस में लिखाएगा। अब प्लस करेंगे तो माइनस में हो ही जाएगा। तो ये तो पिछले चैप्टर की तरह ही काम किए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कि मान लेते हैं कि ये ए बी सी का रिजल्ट क्या आता है, माइनस। जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है तो रिजल्ट माइनस में आता है। ए बी ने इस पर 10 मिनट तक काम किया, 10 मिनट तक काम किया। अब सी को भी खोल दिया जाता है, तो सी को अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम माइनस में हो रहा है तो अब भरने का तो सवाल नहीं उठता है, खाली होगा। तो खाली कौन भाग करता है, भरा हुआ भाग। तो भरा हुआ भाग तो ये है, तो खाली ये करेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसे करेगा एक्स मिनट में, इससे कोई लेना देना नहीं। जब टंकी खाली है, खाली होना है तो खाली वाला से कोई लेना देना, यानी कि हम खाली करेंगे तो भरा भाग को, इस कंडीशन को हम बराबर में लिखेंगे, इस कंडीशन को बराबर में कैसे, तो ए प्लस बी का 10 मिनट बराबर ए प्लस बी प्लस सी का एक्स मिनट का। जब टंकी खाली होगा तो ये जो कंडीशन हम लिखेंगे खाली वाले भाग के नीचे में देंगे, क्या इसी भाग को खाली करना है, और बराबर में लिख देंगे। अब भरना है तो फिर वही जो पुराना तरीका से सिस्टम से चलता था ये, तो आपको पता 2 तरीका से चल सकता है, या तो कह देगा कि टंकी खाली होना है खुद कह देगा, या टंकी भरना है खुद कह देगा। अगर प्रश्न में ये क्लियर नहीं है कि टंकी खाली होगा कि भरेगा तो आप कैसे पता करिएगा भारी होगा कि खाली होगा। अगर तीनों का काम प्लस में आ रहा है तो टंकी भरेगा, और भरेगा कौन, खाली भाग। अगर तीनों का काम ऋणात्मक आ रहा है तो टंकी खाली होगा, खाली कौन होगा, तो भरा हुआ भाग खाली हो जाएगा। इतना ही बात इसमें अतिरिक्त है, अदरवाइज कोई बात अतिरिक्त इसमें नहीं है। हमने लिखाया, बहुत सारा बात लिखाया आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, पर बहुत सारा बात काम का है ही नहीं। काम का सिर्फ यही बात है कि कब प्लस में कब माइनस में, ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। ऐसे एक बार हाँ, टाइम तो पहले से भी पढ़ रहे हैं कि टाइम चेंज करना होगा, सिर्फ टाइम को टाइम चेंज करने का, अगर कोई घंटा में दे दे, कोई मिनट में दे दे, बस। दूसरा ये हो सकता है टाइम घंटा मिनट में दे दो तो एक जाति में ले आइए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको धारिता पूछ दे, आयतन पूछ दे, तो आयतन पूछ दे तो मीटर को सेंटीमीटर में जाकर क्यूब में जाकर उसको लीटर में बनाइए, कभी कभी ये हो सकता है। हाँ, नाला का लंबाई चौड़ाई होता है, यानी पाइप का जो त्रिज्या होगा वो सेंटीमीटर या मीटर में होगा, और लंबाई जो देगा मतलब स्पीड, पानी का लंबाई मतलब पाइप का लंबाई मतलब स्पीड पानी का, और स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में देता है। तो पता है कि किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से, और घंटा को सेकंड बनाने के लिए या मिनट बनाने के लिए 60 से। इसमें 5/18, 18/5 की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चूँकि क्यों नहीं पड़ता है कि समय दूरी में क्या होता है कि किलोमीटर से मीटर सेकंड में आ जाता है, इसमें किलोमीटर से मीटर में और घंटा से मिनट में आता है, इसलिए 5/18, 18/5 नहीं करना पड़ता, पार्टिकुलर ही चेंज करना पड़ता है किसी को, यानी किलोमीटर को मीटर या समय को करना पड़ता है। 5/18, 18/5 इसमें नहीं करना। अभी उसका चर्चा नहीं हमने किया है तो आप भी मत कीजिए। हाँ, क्या बोले आप, कोई आदमी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना जो मन में है। तो अच्छा ठीक है, देखिए तो और कोई पॉइंट है जो आपके पूछने लायक है तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई पॉइंट देखिए तो,
नहीं तो एक बार पढ़ ही दीजिए पॉइंट को, एक बार पॉइंट को पढ़ ही दीजिए, उस पॉइंट को देख लेते हैं। कोई आदमी पढ़िए पॉइंट को, एक बार पॉइंट को पढ़ दीजिए तो जो समझाने वाला होगा हम समझा देंगे। पढ़िएगा कोई आदमी, आ जा पढ़िए ना, नाश्ता पानी करके आए होंगे। सोमवारी करेगा नाश्ता पानी। लड़का सबको कौन जरूरत है, लड़की लोग छोड़ ले, कहाँ लड़की लोग सोमवारी तुम्हारी कुछ कर रही है। लड़की समझ रही है कि पढ़ लेंगे तो जैसा चाहे वैसे ही होगा। पाइप तथा टंकी करीब करीब जो है समय तथा काम के समान ही होता है। ठीक है, यानी जो समय काम चैप्टर है लगभग सेम, पाइप टंकी भी 90% इक्वलिटी है उसमें। नेक्स्ट, मुख्य रूप में 2 या 3 बात जो है दोनों में अलग होता है, 2-3 बात ही अलग होता है, बाकी सब काम उसी तरीक़ा से उसी प्रोसेस से वही कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट, सदैव यूनिट प्लेस में ही होता है। काम यूनिट प्लेस का अर्थ होता है कि एक काम को 10 दिनों में, तो एक दिन का काम यूनिट प्लेस होता है। काम सदैव यूनिट प्लेस पर और धनात्मक होता है, यानी प्लस में किया जाता है, यानी काम को हमेशा जोड़ा ही जाता है। काम का प्राकृत ऋणात्मक हो सकता है और रिजल्ट भी ऋणात्मक हो सकता है। प्राकृत ऋणात्मक का मतलब ये दोनों भर रहा है तो धनात्मक, ये खाली कर रहा है तो ऋणात्मक। तीनों को जोड़े, अगर उत्तर प्लस में प्राप्त हो जाए तो रिजल्ट धनात्मक, अगर माइनस में प्राप्त हो तो ऋणात्मक। नेक्स्ट, काम सदैव प्लस में ही होता है, परंतु काम का प्रतिशत हो ही गया। हाँ, हो गया। नेक्स्ट, पाइप तथा टंकी के प्रश्न में 2 प्रकार के पाइप होते हैं, एक इन तथा दूसरा आउट। इन आउट समझ गए, इन मतलब भरने वाला अंदर, आउट मतलब बाहर जाने वाला। नेक्स्ट, इन पाइप का मतलब धनात्मक और आउट पाइप का मतलब ऋणात्मक। इन मतलब धनात्मक, तो इन भरने वाला होता है इसलिए धनात्मक, और आउट बाहर निकालने वाला होता है तो ऋणात्मक कहते हैं उसको। पानी के टंकी या तो भरते हैं, नहीं तो भरा हुआ टंकी खाली पानी की टंकी को या तो भरल है तो उसको हम खाली करेंगे, खाली है तो भरेंगे, दुए को काम करेंगे, भरेंगे। पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली आउट पाइप हो तो टंकी सदैव खाली हो जाता है। अगर डालने वाला से ज़्यादा शक्तिशाली निकालने वाला हो तो जो भाग भरल है वो खाली हो जाएगा। अगर हाँ पढ़िए, यदि आउट पाइप से ज़्यादा शक्तिशाली इन पाइप हो तो टंकी अगर ये निकालने वाला से ज़्यादा शक्तिशाली डालने वाला हो तो टंकी भर जाएगा। अब भरेगा कौन? जो भाग खाली है उसी को भरेंगे। नेक्स्ट, यदि टंकी भरता है तो खाली भाग भरेगा, यदि खाली होगा तो भरा हुआ भाग भरेगा। अब समझ गए इस बात को। नेक्स्ट, यदि काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो टंकी खाली होगा। अगर तीनों काम कर रहा है, तीनों का काम जोड़े, अगर काम का रिजल्ट ऋणात्मक हो तो टंकी खाली होगा, और काम का रिजल्ट धनात्मक हो तो टंकी भर जाएगा। नेक्स्ट, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। अगर कभी आपको लंबाई चौड़ाई को लीटर में बदलना हो तो 1000 सेमी क्यूब, यानी लीटर मतलब आयतन होता है 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। नेक्स्ट, बेलनाकार आकृति का होता है। पाइप बेलनाकार, कभी कभी क्या होगा, एक मिनट, कभी कभी क्या होगा कि वर्षा होता है, पाइप बेलनाकार आकृति का होता है, रुक जाते हैं। बारिश का मौसम है, अभी बारिश हो रहा है तो कभी कभी क्या कह देगा कि बारिश का माप कह देगा कि आखिर बारिश वर्षा कितना। तो अपने लोग का इंडिया का जो औसत बारिश है ना वो करीबन 110 सेंटीमीटर है। 110 सेंटीमीटर का क्या है कि पूरे, हाँ तो हम समझा दे रहे हैं ना, कोई वर्क था क्या? पाइप जो होता है बेलनाकार आकृति का होता है, और पाइप से जो पानी निकलता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में, यानी जितना ज़्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल उसी अनुपात में। पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात पाइप दुगुना मोटा है तो दुगुना पानी नहीं चौगुना पानी फेंकता है। क्लियर? आएगा क्वेश्चन भी कि आएगा क्वेश्चन कि 1 सेमी त्रिज्या वाला पाइप को अगर पानी 40 मिनट में भरता है तो 2 सेमी त्रिज्या वाला पाइप उस पाइप को पानी में कितना देर में फेंक सकेगा। तो लोग यही समझता है आधा कर देता है, पर वो 4 में अनुपात में चलता है, यानी क्षेत्रफल के अनुपात में चलता है। नेक्स्ट, और क्या था सुनिएगा जी, क्या? हाँ, नाला होता है, नाला घनाभकार, नाला में चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, और लंबाई जो होता है पानी का स्पीड जो होता है वही उसका लंबाई कहलाता है। नेक्स्ट, पानी का टंकी बेलनाकार तथा घनाभकार भी हो सकता है। पानी का टंकी बेलनाकार होता ही है, पर कभी कभी जब छत पर आदमी खुद से बनाता है तो घनाभकार भी बना देता है, ईंटा का भी बना लेता है लोग। नेक्स्ट, नदी के पानी के बहाव को बेलनाकार ही माना जाता है। हाँ, बहाव का जो पानी है वो बेलनाकार माना जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है पता नहीं, पर पानी के बहाव को बेलनाकार माना जाता है, बेलनाकार, पर दिखने में नहीं लगता है, पर उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, या सटीक तो नहीं निकल सकता होगा, पर जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसे बेलन मान के ही, ऐसे हम लोग देखेंगे तो कहेंगे अर्ध बेलन है, अर्ध आधा है, ऊपर से फ्लैट रहता है पानी हमेशा, पता नहीं क्यों बेलनाकार माना जाता है, और बेलनाकार से ही हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो मतलब उसका
आयतन में हाथ लगाए हाँ मगर नहीं बेलनाकार अब में मानिएगा प्रश्न आपको बेलना। हाँ वही नेक्स्ट। पाइप के द्वारा जब पानी टैंक में डाला या निकाला जाता है तो पानी की रफ्तार या स्पीड ही बेलन का लंबाई कहा जाता है। हाँ तो वो स्पीड ही होता है, वो लंबाई होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत टफ होता है और आपको परेशान कह देगा कि एक पाइप के द्वारा घनाभकार टंकी में, घनाभकार जिसका लंबाई चौड़ाई इतना है और घनाभकार टंकी में पाइप के द्वारा पानी जाता है, पानी का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटा में भरा गया पानी। प्रश्न आ जाएगा, सब समझा देंगे। आज तो हो गया इससे टाइम ख़त्म, अगले बैच का टाइम हो गया है, इसका यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम इसका एग्जाम्पल चलेंगे, क्वेश्चन का और काम करेंगे। क्या थोड़ा लेट हो गया है?